जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग अपना फैक्ट बेस्ड जीके का लेक्चर नंबर 7 करने जा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल्स रिलेटेड टू द प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स काउंसिल। देखिए, अभी तक हम लोगों ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड आर्टिकल्स के बारे में देखा। फिर उसके बाद हमने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के से रिलेटेड जो आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है उसके बारे में देखा। आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑफिस है, या इंडिया का कहा जाए सबसे इम्पोर्टेंट ऑफिस, दैट इज रिलेटेड टू द प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स काउंसिल। आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ जो रियल एग्जीक्यूटिव है वो प्राइम मिनिस्टर है और उनकी काउंसिल। तो उनसे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से आर्टिकल्स मेंशन्ड है हम आज उसको देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द आर्टिकल्स रिलेटेड टू द प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स काउंसिल। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 74 की, आर्टिकल नंबर 74 ये कहता है देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एज इट्स हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। देखिए, आर्टिकल नंबर 74 ये कहता है कि प्रेसिडेंट जो भी काम करेंगे या जो भी एक्शन वो करेंगे उनको एडवाइस करने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, जिसको हेड कौन करेंगे? प्राइम मिनिस्टर। तो बेसिकली इस आर्टिकल के मतलब ये है कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट इट्स हेड। प्राइम मिनिस्टर जो होंगे वो हेड होंगे, टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट इन ऑर्डर टू एक्सरसाइज हिज फंक्शन। मतलब प्रेसिडेंट को अपना कोई भी फंक्शन एक्सरसाइज करना है तो उनको एडवाइस करने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाई जाएगी विच इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। क्लियर? यहां पर एक चीज जो है इसमें, ठीक है, तो यहां पर अगर देखा जाए तो इस आर्टिकल में यही चीज मेंशन्ड है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। और देखिए, यहां पर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो एडवाइस होती है वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होती है। बाइंडिंग का मतलब प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, उनको जो भी चीज करनी है उसके बारे में उन्हें एडवाइस कौन देंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। मतलब हमारे यहाँ प्रेसिडेंट सिर्फ कुछ केसेस में छोड़ दिया जाए, वो मैं एक्सेप्शंस बताऊंगा, बाकी हमारे प्रेसिडेंट जो होते हैं वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होने के कारण जो भी एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या पीएम उनको देते हैं दैट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, एंड दिस इज मेंशन्ड इन आर्टिकल नंबर 74। क्लियर? नेक्स्ट बात करें आर्टिकल नंबर 75 की। यहां पर आर्टिकल नंबर्स में जो सब्जेक्ट मैटर दिया है उसमें सिर्फ दिया है अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स। अब मैं आपको ये प्रोविजंस बताता हूं कि ये प्रोविजंस क्या क्या है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। तो आपको ये याद रखना है कि प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर की काउंसिल है उसको भी कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन पीएम की एडवाइस पे। मतलब कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो उनको अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। और जो उनकी काउंसिल है प्राइम मिनिस्टर की, जो अदर मिनिस्टर्स हैं, वो भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, बट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर ही उनको अपॉइंट किया जाता है। क्लियर? तो इसमें ये प्रोविजन दिया है। इसके अलावा भी इसमें प्रोविजन ये है कि द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। इसका मतलब ये है कि जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे उनका कार्यकाल होता है। मतलब प्रेसिडेंट जब चाहे उनको, मतलब ऐसा नहीं है कि उनको जब चाहे तब हटा सकते हैं, बट जो भी प्राइम मिनिस्टर या उनकी काउंसिल होती है वो तब तक होल्ड ऑफिस करते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 75th में, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में एक और पॉइंट भी मेंशन्ड है कि जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, मतलब प्राइम मिनिस्टर को जोड़ करके जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, दैट शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा।
देखिए हमारी लोकसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ है, ठीक है, तो उसका 15% ही होने चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। ये 15% वाला जो प्रोविजन है ये इसी आर्टिकल में ऐड किया गया थ्रू 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। ये प्रोविजन पहले नहीं था, पहले जितने चाहे उतने मिनिस्टर्स हो सकते थे, लेकिन 75th आर्टिकल नंबर में ये प्रोविजंस एंटर किया गया जिसमें ये बताया गया कि अब से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होंगे उनकी स्ट्रेंथ 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। क्लियर? तो ये सारे प्रोविजंस थे अंडर आर्टिकल नंबर 75। क्लियर? नेक्स्ट बात करें आर्टिकल नंबर 77 की, तो ये है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैंने आपको बताया था जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन हो वो प्रेसिडेंट के नाम पे होता है। मतलब द एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बी टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। क्लियर? जो भी ऑर्डर्स या जो भी इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं जो मेड या एग्जीक्यूट किए जाते हैं वो सिर्फ प्रेसिडेंट के नाम पे किए जाते हैं। क्लियर? तो इसीलिए इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बिजनेस किस तरीके से होगा, मतलब कंडक्ट ऑफ बिजनेस किस तरीके से होगा, ये रूल्स बनाने का अधिकार भी प्रेसिडेंट के पास होता है। द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस आर्टिकल में ये चीज मेंशन है। कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब क्या है कि जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो प्रेसिडेंट के नाम पे होगा और प्रेसिडेंट ही रूल स्पेसिफाई करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बिजनेस किस तरीके से कंडक्ट होगा। क्लियर? नेक्स्ट बात करें आर्टिकल नंबर 78 की, ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज रेस्पेक्ट्स द फंक्शनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। देखिए इस आर्टिकल के तहत ये प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है कि वो प्रेसिडेंट को जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से रिलेटेड या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी डिसीजंस है लिए हैं उसको प्रेसिडेंट को कम्युनिकेट करना। देखिए प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल अगर किसी भी चीज को कोई एग्जीक्यूट करती है या कोई डिसीजन लेती है उनकी काउंसिल या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई डिसीजन लिया जाता है तो ये प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है कि वो जाकर के प्रेसिडेंट को उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे। मतलब कि प्राइम मिनिस्टर को ये बाइंडिंग है थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन कि उनको रेलिवेंट इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट को देनी होगी। ये आर्टिकल नंबर 78 में मेंशन है। सो इट इज मेंशन इज आर्टिकल नंबर 78 कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन हो या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के डिसीजन से रिलेटेड कोई बात हो, ये प्राइम मिनिस्टर का काम है कि वो राष्ट्रपति भवन जाके प्रेसिडेंट को कम्युनिकेट करे सारी इंफॉर्मेशन। प्रेसिडेंट को सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और उनको कौन देंगे ये इंफॉर्मेशन? प्राइम मिनिस्टर। तो ये था आर्टिकल नंबर 78। नेक्स्ट बात करें आर्टिकल नंबर 88 की, राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एज रेस्पेक्ट दी हाउसेस। देखिए हम लोग जानते हैं कि हमारे पार्लियामेंट में दो हाउसेस, एक है लोकसभा दूसरा है राज्यसभा। जो लोकसभा के चुने हुए सांसद होते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो लोकसभा के लिए होते हैं वो लोकसभा में बैठते हैं और जो राज्यसभा के होते हैं वो राज्यसभा में बैठते हैं। जो लोकसभा का मेंबर है वो लोकसभा में ही डिस्कशन में पार्ट ले सकता है, वहीं पर वोटिंग कर सकता है, सारी चीजें मतलब उसकी लोकसभा में ही हो सकती है। और जो राज्यसभा का मेंबर है वो राज्यसभा में डिस्कशन में पार्टिसिपेट करता है या वहीं पर वोटिंग का उसको अधिकार होता है। लेकिन बात अगर हम मिनिस्टर्स की करते हैं, देखिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में दो तरीके के मेंबर्स होते हैं, एक होता है पब्लिक मेंबर, एक होता है प्राइवेट मेंबर। पब्लिक मेंबर मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, मतलब जो काउंसिल होती है पीएम की और पीएम खुद, ये क्या कहलाते हैं? पब्लिक मेंबर। और रेस्ट अदर ऑल दी मेंबर्स, मतलब इन मिनिस्टर्स के अलावा जितने और भी मेंबर्स हैं
पार्लियामेंट के अंदर, चाहे वो लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो, दे आर ऑल प्राइवेट मेंबर्स, दे आर ऑल प्राइवेट मेंबर्स। अब यहां पर इस आर्टिकल के तहत ये मेंशन किया हुआ है कि जो मिनिस्टर्स हैं, जो मिनिस्टर्स हैं वो भले ही, या तो देखिए, या तो वो मिनिस्टर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है, एग्जांपल के तौर पर मैं ये ले रहा हूं, या चलिए होम मिनिस्टर का एग्जांपल ले लेता हूं। हमारे जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, तो जो होम मिनिस्टर है हमारे, वो आपने देखा होगा कि वो लोकसभा के मेंबर है। ही इज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द लोकसभा, गांधीनगर लोकसभा सीट से वो जीत के आए हैं, एंड इज द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। तो लेकिन आपने उनको कई बार राज्यसभा में भी देखा होगा बैठते हुए। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ये इस आर्टिकल नंबर 88 के तहत ये अधिकार दिया गया है मिनिस्टर्स को, सिर्फ मिनिस्टर्स को, कि वो लोकसभा में भी बैठ सकते हैं प्रोसीडिंग्स में और राज्यसभा में भी बैठ सकते हैं। मतलब उनको राइट टू स्पीक, मतलब बोलने का अधिकार दोनों हाउसेस में, और वो दोनों हाउसेस की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन वोटिंग जब आएगी, जब वोटिंग की बात आएगी, तब मिनिस्टर उसी हाउस में वोट कर सकते हैं जिस हाउस के वो मेंबर है। मैं बात वोटिंग की कर रहा हूं। जब वोटिंग की बात आएगी तो जो भी मिनिस्टर हैं वो जिस भी हाउस के मेंबर हैं वो उसी हाउस में वोटिंग कर सकते हैं। लेकिन मिनिस्टर्स को ये अधिकार है कि भले ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में है अमित शाह, लेकिन वो राज्यसभा की भी प्रोसीडिंग्स में बैठ सकते हैं। वहां पर भी उनको ये अधिकार है कि वो स्पीक, मतलब वो बोल सकते हैं और उनकी प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो कि बाकी किसी मेंबर को अधिकार नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं प्राइवेट मेंबर्स में, तो प्राइवेट मेंबर्स में हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा में, राहुल गांधी, राहुल गांधी वायनाड से जो सांसद हैं राहुल गांधी जी, तो राहुल गांधी जी राज्यसभा में नहीं जा सकते, वहां की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, वहां पे वो उनको अधिकार नहीं है वहां पर बोलने का। क्यों? क्योंकि वो एक प्राइवेट मेंबर है, वो सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो मिनिस्टर नहीं है। सिर्फ मिनिस्टर्स को ये अधिकार होता है कि वो दोनों हाउसेस में प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सके। तो ये थे हमारे आर्टिकल्स रिलेटेड टू द प्राइम मिनिस्टर। आई होप कि आपको सारे आर्टिकल्स समझ में आए होंगे, और आपको ये आर्टिकल्स एक बार याद रखना है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हालांकि ये आर्टिकल नंबर 78 जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो मतलब किस आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट को सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ मेंशन्ड है, तो आर्टिकल नंबर 78। आर्टिकल नंबर 88 भी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 74 तो है, देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्लियर? तो गाइज यहाँ पर आकर के हमारा लेक्चर खत्म होता है, एंड आई होप कि आपको सारा हमारा जितना भी पढ़ाया है वो सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये फैक्ट बेस्ड जीके है। अगर आप इसको एक बार भी वीडियो को देख लेंगे तो चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी, आपको बार बार बुक से देखना नहीं पड़ेगा। सो गाइज थैंक यू, और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको नए वीडियोस हमारे मिल सके। सो गाइस थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।